सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस किया था, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कुरान एंड बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो कुरान एंड बायोलॉजी से क्या मुराद हुआ? कुरान एंड बायोलॉजी से ये मुराद है कि कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वो किस तरह बायोलॉजी से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिकॉज जो चीजें आज हमें बायोलॉजिस्ट बताते हैं वो कई साल पहले हमें कुरान बताता था, जो आज हमें हकीकत में मालूम पता है कि या वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो ये हमारे पास आयतें दी गई हैं कुरान पाक की कि जो बायोलॉजिस्ट ने प्रूव किए हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह पाक ने बहुत सारी जगहों में कुरान पाक के अंदर ये फरमाया है, ये बोला है, हमें हिंट्स दी हैं कि इंसान कैसे बना है, इंसान का ओरिजिन क्या है, उसकी असलियत क्या है, उसकी बनावट क्या है, और उसकी क्रिएशन के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत सारी हिंट दी है कुरान पाक के अंदर। और इसी के साथ कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इंसानों को ये इंस्ट्रक्शन भी देता है, उनको ये फरमाता है कि आप खोजो, एक्सप्लोर करो, जो अननोन एक्सपेक्ट है लाइफ के उसको आप एक्सप्लोर करो, उसको आप खोजो। तो जो चीज़ हमें नहीं मालूम, हमें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि हम चीज़ों को डिस्कवर करें, एक्सपोज करें, उन चीज़ों को खोजें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पहले से ही वो हिंट्स दे दी गई है। अब उन हिंट्स की बिना पर हमें चाहिए कि हम चीज़ों को एक्सपोज करें कि हम कैसे बने हुए, किस तरह बने हुए। ये चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने पहले से हिंट्स में दे दी है, लेकिन फिर अल्लाह ने हमें ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि हमें चीज़ों को और खोजना है उन हिंट्स के बाद। तो कुछ हमारे पास आयतें दी गई हैं जो मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पर अल्लाह ताला कुछ हमें बताते हैं, हिंट बताते हैं इंसान के हकीकत के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके क्रिएशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज को किससे बनाया है? पानी से। ये ऐसे प्रूव होता है बिकॉज आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे सेल के अंदर जो प्लाज्म होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्लाज्म होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब आपस में हम उनको प्लस करें, मतलब दोनों को अगर साथ करें, तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो 60-70% जो है वो वाटर से ही बना होता है। तो इससे यही प्रूव होता है कि हमारा जो हर चीज है वो अल्लाह ताला ने पानी से बनाई है। जो हमारा प्लाज्म, मतलब जो फ्लूइड होता है, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो भी आधे 60-70% हमारे पास पानी से ही बना होता है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हाँ, हम लोग पानी से ही बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज हमें पहले से ही अल्लाह ने इरशाद फरमा दी थी इतने साल पहले, वो आज बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि हाँ, हम इंसान पानी से बना हुआ है 60-70%। उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पानी से बना होता है। ये सूरह अंबिया है, आयत नंबर 30 हमें याद करनी है। वर्ड्स का मतलब होता है आयत, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी आयत की तरफ। दूसरी आयत ये कहती है, सूरह रहमान की आयत नंबर 14। सूरह रहमान की आयत नंबर 14 हमें कहती है कि वी मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पॉटर। हम लोगों ने इंसानों को क्ले मतलब मिट्टी से बनाया, लाइक पॉटर। वाटर मतलब जिस तरह हम बर्तन नहीं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं आपने देखे होंगे, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मिट्टी के बर्तनों की तरह तुम्हें भी मिट्टी से बनाया है। और ये बात इस तरह प्रूव होती है कि हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स जो होते हैं, वैसे कुरान पाक को प्रूव करने की कोई जरूरत तो है नहीं, बिकॉज कुरान पाक बिल्कुल किसी भी गलती से पाक किताब है, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली हुई है। तो मतलब जो चीज हमें पहले बता दी थी वो बायोलॉजिस्ट हमें आज बता रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बायोलॉजिस्ट ये हमें कहते हैं कि हाँ, जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स जो हम अब आगे पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो भी
मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है। तो ये किस तरह लिंक करता है कि हाँ इंसान जो है वो क्ले यानी मिट्टी से बने हुए हैं, जिस तरह बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं। ये इश्क अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में फरमाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी आयत की तरफ। Then fission with a drop a clot, then fission with a clot a little lump, then fission with a little lump bones, then clotted the bones with flesh. अब इसके अंदर अल्लाह पाक हमें जो फरमाते हैं वो ये फरमा रहे हैं अल्लाह पाक के इसके इस आयत के अंदर हमें दरअसल बताया जा रहा है कि इंसान की क्रिएशन कैसे है, कौन कौन से इवेंट हमारे पास आते हैं, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी इंसान कैसे डेवलप होता है, वो सारे स्टेजेस इसके अंदर हमें बताए गए हैं। इसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने सबसे पहले एक क्लॉट का मतलब होता है खून, जमना हुआ खून। इस जमे हुए खून का हमने टुकड़ा जो है वो ड्रॉप किया, वो बनाया हमने। उसके अंदर फिर हम लोगों ने then fission with a clot a little lump। लिटिल लम्प से क्या मुराद है? लिटिल लम्प से मुराद ये है कि छोटा सा लम्प मतलब मास ऑफ सेल। कुछ सेल हमारे पास जो हमारे पास क्लॉट था, जमा हुआ क्लॉट, जिसे हम जाइगोट का नाम भी दे सकते हैं। तो हमारे पास वो क्लॉट जो है वो लिटिल लम्प मतलब मास ऑफ सेल, कुछ सेल के साथ उसको क्या किया गया, उसको फिशन किया गया, उसको बनाया गया, मतलब उसके साथ जोड़ा गया। एक खून, जमे हुए खून के अंदर मास ऑफ सेल जोड़ा गया। ठीक है, अब इस मास ऑफ सेल से क्या मुराद है कि हमारे पास कुछ सेल होते हैं जो उस लकड़ी के साथ, जो हमारे पास जो टुकड़ा होता है, क्लॉट जो होता है, जमा हुआ क्लॉट कहते हैं, तो उसके अंदर अल्लाह ताला क्या करते हैं, लिटिल लम्प को, एक लम्प जो मास ऑफ सेल होता है वो उसके साथ फिशन करते हैं। ठीक है, देन फिशन विद अ लिटिल लम्प बोन्स, और फिर जो लिटिल लम्प बन जाता है उसके अंदर अल्लाह ताला हड्डियां क्या करते हैं, बोन्स जो स्ट्रक्चर देती है हमें। बोन्स कितनी जरूरी है, अगर बोन्स ना होते तो हम आज यहाँ खड़े नहीं रह सकते। बोन्स हमें स्ट्रक्चर देती हैं। ठीक है, सो कार्टिलेज जो हो गया, ये जो हमारे कान है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं और एक हार्ड बोन्स होती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वो लिटिल लम्प जो लुटरा था, जो खून का जमा हुआ था, जिसके अंदर कुछ लिटिल लम्प बना, जिसको हम फिर एम्ब्रियो भी कहते हैं, फिर उस एम्ब्रियो के अंदर अल्लाह ने हड्डियां बनाई। क्या लगाई? हड्डियां लगाई, बोन्स बनाई। ठीक है, और फिर उस बोन्स को अल्लाह ताला ने फ्लैश के साथ मतलब गोश्त के साथ, फ्लैश मतलब होता है गोश्त, गोश्त के साथ जोड़ा। जैसे टिश्यूज आ गए हमारे पास, मसल्स आ गए, स्किन आ गया, तो इन सब चीजों के साथ ऐसे हमारा जो बच्चा जो होता है वो इस तरह क्रिएट, एक ह्यूमन बीइंग इस तरह क्रिएट होता है कि अल्लाह ताला सबसे पहले एक खून के, एक जमे हुए खून के टुकड़े के अंदर अल्लाह ताला सबसे पहले क्या करता है, उसके अंदर लिटिल लम्प, कुछ सेल, बिकॉज सेल, अब वो खून हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सेल क्या होता है, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द लिविंग थिंग। ठीक है, सेल लिविंग थिंग नहीं कहेंगे, सेल एक जानदार चीज होती है। सेल इज अ लिविंग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का फंडामेंटल यूनिट जो है सेल, तो ही तो हमारे सांस सही ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब मास ऑफ सेल को क्लॉट किया गया, किसके साथ, हमारे पास वो उस क्लॉट के साथ। ठीक है, जमे हुए खून के साथ। फिर उस लिटिल लम्प के अंदर अल्लाह पाक ने क्या जोड़ी, हड्डियां जोड़ी, जो हमें स्टेबल करती है, हमें उठने बैठने में हेल्प करती है। अगर हड्डियां ना हो तो हम नहीं कुछ कर सकते, हमारी जो बॉडी को स्केलेटल शेप मिला है वो नहीं मिल पाता। और फिर उसी के अंदर ताला ने उस बोन के अंदर फ्लैश यानी गोश्त डाला, मसल्स डाले, स्किन डाले, मतलब गोश्त उसके अंदर, बोन्स के अंदर डाला। सो ये थी हमारी 3 आयत हम देख लेते हैं। सबसे पहले आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को पानी से बनाया, सूरह अंबिया के आयत नंबर 30। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने इंसानों को किले यानी मिट्टी यानी बर्तन वाली मिट्टी से बनाया, सूरह रहमान की आयत नंबर 14 के अंदर ये अल्लाह पाक फरमाते हैं। फिर तीसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि सूरह अल मोमिनून के अंदर आयत नंबर वही 14, वो भी सूरह 14 की आयत नंबर 14 है, ये भी 14 है। इसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसानों को सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन के बारे में, उसके इवेंट्स के बारे में
स्टेजेस के बारे में, किस तरह ह्यूमन बीइंग क्रिएट हुआ, अकर हुआ, किस तरह, वो सारे मैटर फरमाते हैं कि एक जमे हुए खून के अंदर हम लोगों ने पहले लिटिल लंप जोड़ा, फिर लिटिल लंप के अंदर हम लोगों ने कुछ हड्डियां जोड़ी और फिर उस हड्डियों के अंदर हम लोगों ने फ्लश जोड़ा, और यही स्टेजेस इंसान की क्रिएशन के, ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन के। तो ये हमने 3 आयत डिस्कस किए, बाकी हमारे पास एक आयत लेफ्ट हो गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तब तक साइड हो जाती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी 4th आयत की तरफ, दैट इज सूरह अल-नूर आयत नंबर 14। इसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने तमाम जानवरों, मतलब जो भी एनिमल हैं, उनको पानी से बनाया है। किससे बनाया है? वाटर, मतलब पानी से बनाया है। हम उससे हम लोग अपनी फर्स्ट आयत में पढ़ सकते हैं। वो आयत कौन सी थी? सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर पढ़ चुके हैं। Then some of them creep up over their bellies. अल्लाह ने तमाम जानवरों को किससे? पानी से बनाया है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बेलीज के जरिए लंघते हैं। क्रीप अप का मतलब होता है क्रॉल करना, लंघना, स्लोली वॉक करना। ऑन देयर बेलीज, व्हाट डू यू मीन बाय बेलीज? बेलीज का मतलब होता है स्टमक, पेट, ठीक है, स्टमक लिख लेता है, एब्डोमेन। तो उसमें से कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो लंघते हैं थ्रू देयर बेलीज, अपनी स्टमक। वो जानवर कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्नेक, ठीक है, स्नेक जो ऐसे लंघते अपने पेट के, अपने स्टमक के जरिए, वॉर्म्स। और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं हमारे पास, सम इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास अपनी बेली, मतलब अपने पेट के जरिए लंघते हैं। दूसरी आयत तो नहीं, मतलब दूसरी जगह फरमाते हैं यहीं पे। और दूसरे ऐसे होते हैं जो अपनी 2 टांगों के ऊपर चलते हैं, वॉक करते हैं, या और दूसरे ऐसे होते हैं जो अपनी 4 टांगों पर, 4 लेग्स के ऊपर वॉक करते हैं। और वो 2 लेग्स में कौन से वॉक करते हैं? ह्यूमन, हम लोग किस पे वॉक करते हैं? 2 टांगों के जरिए वॉक करते हैं। और वो जो एनिमल, और कुछ ऐसे ऐसे और एनिमल्स भी हैं जो 2 टांगों के ऊपर हमारे पास वॉक करते हैं, जैसे कैंगरू हमारे पास 2 टांगों के ऊपर वॉक करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो 2 टांगों पे वॉक करते हैं, जैसे ह्यूमन, कैंगरू, ठीक है, तो 2 टांगों के ऊपर वॉक करते हैं। और कुछ 4 के ऊपर, जैसे कार, कैट, डॉग्स, वो 4 लेग्स के ऊपर वॉक करते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन की है इंसानों, मतलब जानवरों के अंदर, कि हम लोगों ने जानवरों को पानी से बनाया। उनमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बेलीज, मतलब अपने स्टमक के जरिए लंघते हैं, स्लोली क्रॉल करते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 2 टांगों की पनाह पर चलते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, कैंगरू हो गए। और कुछ ऐसे होता है जो 4 टांगों की बिना पर चलते हैं, जैसे हमारे पास कैट हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, डोंकी हो गया, वो 4 टांगों के ऊपर वॉक करते हैं। अल्लाह क्रिएट व्हाट इट प्लीज, अल्लाह जो चाहता है वो बनाता है, क्योंकि वो तो रब है ना, इस पूरी दुनिया का, इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, तो वो जो चाहता है वो बनाता है। सूरह नूर की आयत नंबर 14 के अंदर फरमाते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अल्लाह ने हर वो चीज बनाई है, हेड का मतलब होता है हेल्थ, ठीक है, हेल्थ मतलब होता है। अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह हर चीज को पानी से बनाया है। उनमें कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लंगड़ते हैं ऑन देयर बेलीज, अपनी बेलीज, ओवर देयर बेलीज, अपनी बेलीज, अपने पेट के ऊपर से के जरिए वो लंगड़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो 2 टांग या 4 टांगों पे चलते हैं, और कुछ अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रही है? ये जो हमारे पास आयत है, ये हमें डिस्क्राइब करती है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉडिफिकेशन मतलब जो चेंज आया ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चेंज आ गया, मतलब कैसे चेंज आया कि कुछ ऐसे होते हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं, और कुछ हमारे पास अपने बेलीज की मदद से लंगड़ते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन की है ना, और कॉमन ओरिजिन को डिस्क्राइब किया, क्रिएशन को डिस्क्राइब किया, हकीकत को डिस्क्राइब किया है इस आयत के अंदर। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला इस आयत के अंदर ये सपोर्ट करती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ
क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफाई किया गया है, तकसीम किया गया ऑर्गेनिज्म को, तो आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भी ये कुरान की जो आयत है ये सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ओरिजिन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हिंट्स नहीं दिए कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी दी है, उनके फीचर्स के बारे में, वो कैसे उनकी फीचर्स, उनकी खसूसियात के बारे में भी अल्लाह ताला ने मालूमात दी है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि कुरान और बायोलॉजी किस तरह आपस में लिंक करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी को शेयर करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।